तो 5S जो होता है ये जिसको कहते हैं 5S जिसको हम बोलते हैं, तो ये 5S होता है। तो इसमें 5 तरीके के S होते हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। यहां पे आप देखेंगे पहला S होता है हमारा सॉर्टिंग छटाई, दूसरा सेट इन ऑर्डर सुव्यवस्थित करना, तीसरा S है हमारा शाइन स्वच्छता, चौथा है स्टैंडर्डाइज मानकीकरण करना, पांचवा है सस्टेन अनुशासन। अब ये जापानी टूल है तो इसके बाद इसका जापानी नाम भी होगा, तो वो जापानी नाम हम जानेंगे जापान में इसको क्या कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में आप कहते हो इसको सॉर्टिंग और हिंदी में आप कहते हो छटाई करना, तो जापान में हम इसको कहते हैं सीरी। क्या बोलते हैं इसको? सीरी। वैसे ही इंग्लिश में जब आप दूसरा एस यूज करते हो सेट इन ऑर्डर, तो हिंदी में इसको क्या कह देते हैं हम? हिंदी में कहते हैं सुव्यवस्थित करना और जापान में कहते हैं सिटॉन। तीसरा एस हमारा कहता है शाइन, हिंदी में हम कहते हैं इसको स्वच्छता और जापान में हम इसको कहते हैं सीजो। फोर्थ है हमारा स्टैंडर्डाइज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानकीकरण और अगर वहीं पे बात करते हैं जापानी भाषा में तो इसको हम कहते हैं सिकेट्सु। फिफ्थ है हमारा सस्टेन, हिंदी में इसको कहते हैं अनुशासन और फिर से अगर जापानी लैंग्वेज में हम बात करते हैं इसको कहते हैं शित्सुके। तो अगर हम इसको एक साथ पढ़ते हैं जापानी में तो इसको हम कहते हैं सीरी, सिटॉन, सीजो, सिकेट्सु, शित्सुके। और वहीं पे हिंदी में अगर पढ़ते हैं तो छटाई करना, व्यवस्थित करना, स्वच्छता, मानकीकरण, अनुशासन। और अगर इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। तो ये आपका 5S एक फुल फॉर्म होता है 5।